कौन कहता है भगवान होते नहीं, कौन कहता है भगवान होते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। हाँ होते हैं भगवान रोते भी हैं, हाँ होते हैं भगवान रोते भी हैं, रोते हैं भगवान कोई रुलाते नहीं, रोते हैं भगवान कोई रुलाते नहीं, हृदय से उनको बुलाते नहीं, क्योंकि हृदय से उनको बुलाते नहीं। और जो हृदय से भगवान को बुलाते हैं उनको भगवान होते भी दिखते हैं और रोते हुए भी दिखते हैं। तो ये पहली घटना आती है जब कृष्ण भगवान ने ब्रिज को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, बाल गोपियों को छोड़ करके। तो उनके विरह वियोग में आप सभी तो सुनते ही पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो वहाँ देखिए कब कैसे भगवान रोए। छोड़ ब्रिज की धरा जब गए कृष्ण मथुरा, छोड़ ब्रिज की धरा जब गए कृष्ण मथुरा, हुआ ग्वाल गोपी संग तब बहुत ही बुरा, हुआ ग्वाल गोपी संग तब बहुत ही बुरा। पठाया उद्धव को उन्हें समझा के आना, पठाया उद्धव को उन्हें समझा के आना, करो योग तुम भी गर मुझको है पाना, करो योग तुम भी गर मुझको है पाना। नहीं बात उद्धव की समझ उनको आई, सभी ग्वाल गोपी हैं तरस तुम पे खाई। उद्धव ने जाके उनसे बोल दिया कि कृष्ण ग्वाल गोपी मेरी बातों को तो समझ नहीं रही है, मेरे हद से बाहर है, उन्हें समझाने तुम्हें जो है तो मेरे को उन पे बड़ी तरस आई। नहीं बात उद्धव की समझ उनको आई, सभी ग्वाल गोपी हैं तरस तुम पे खाई। तब रोए कन्हैया की चुप होते नहीं, ऐसे रोए कन्हैया की चुप होते नहीं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं। और इसी प्रकार से दूसरी घटना जब जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, तो सारा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और जो पितामह भीष्म जो है सरसैया पे पड़े हुए थे। अंत तक जो है जब कृष्ण उनके पास गए तो वो जो है किस प्रकार से वहाँ की घटनाओं को याद की, जब कृष्ण भगवान जो है किस प्रकार से रो करते हैं। सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म थे जब, सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म थे जब, महाभारत के दिग्गज हो गए खत्म थे तब, महाभारत के दिग्गज हो गए खत्म थे तब। गए पास उनके पूछने हाल कृष्ण थे तब, गए पास उनके पूछने हाल कृष्ण थे तब, कहो कृष्ण कैसे आना हुआ है अब। तो भीष्म पितामह ने उनसे कहा कहो कृष्ण कैसे आना हुआ है अब। तुम्ही संकट के साथी तुम्ही थे सहारे, कहो मृत्यु से आज क्यों भीष्म हारे। तो भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछ डाला कि तुम्ही संकट के साथी तुम्ही सहारे, कहो मृत्यु से आज क्यों भीष्म हारे। तब रोए केशव, तब रोए थे केशव की चुप होते नहीं, तब रोए थे केशव की चुप होते नहीं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। और अगली घटना जो मैंने ली है कि भगवान को अनुभव करने की और उनको जो कहने के मतलब जो है वो है द्वारिका से ही कृष्ण सखा जो दोनों थे, कृष्ण सखा बचपन के दोस्त थे, मित्र थे, तो वहाँ से ली है। तो देखिए वहाँ पर भी सुदामा ने, मित्र सुदामा ने कृष्ण को किस प्रकार बुलाया था। गए द्वारिका जब कृष्ण सखा सुदामा, गए द्वारिका जब कृष्ण सखा सुदामा, थी मन में झिझक पर मित्रता की बहाना, थी मन में झिझक पर मित्रता की बहाना। करने को ताजी बचपन की यादें, करने को ताजी बचपन की यादें, न पूरी हो वह कभी मन की मुरादें, न पूरी हो वह कभी मन की मुरादें। कृष्ण देखे सुदामा की मनोदशा को, जब कृष्ण देखा कि जो है सुदामा की दीन हालत को देख करके, जैसे कि आता है शीश पकाना जगाता न पे प्रभु, जाए को आए बसे गई ग्रामा, धोती फटी सी फटी और पाए पाने की नहीं सामा। तो इस प्रकार से उन बातों के सापेक्ष में गए द्वारिका जब कृष्ण सखा सुदामा, थी मन में झिझक पर मित्रता की बहाना।
करने को ताजी बचपन की यादें, न पूरी होएं कभी मन की मुरादें। कृष्ण देखे सुदामा की मनोदशा को, नहीं रोक पाए अपनी अश्रुधरा को, नहीं रोक पाए अपनी अश्रुधरा को। धुले पग सुदामा के जल से भिगोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान होते नहीं। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भगवान की। इसी कविता को लेता हूँ और पुनः मैं सोचता हूँ कि अगली कविता इसी में रखूँगा, आप इसी में बाद में रखेंगे शायद। धन्यवाद।